दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर वो मंजर देखने को मिला जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनों को रोक दिया था। अंतिम ओवर, आखिरी गेंद और सामने था जीत का पहाड़। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी ओवर का पूरा रोमांच, साथ ही संजू सैमसन की उस ऐतिहासिक पारी और उनके भावुक सेलिब्रेशन की एक एक तस्वीर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन में से कौन है भारत का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 का वह ऐतिहासिक दिन जिसे क्रिकेट की दुनिया में सदियों तक याद रखा जाएगा, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला गया। यह केवल एक मैच नहीं था, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर था जिसमें पल पल पर किस्मत अपनी करवट बदल रही थी और दर्शकों की धड़कनें किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थीं। मैच की शुरुआत भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी खौफनाक और डरावने सपने जैसी रही। वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स ने भारतीय गेंदबाजों की बकिया उधेड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 195 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। जब टीम इंडिया इस पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी तो ईडन गार्डन्स के 66,000 दर्शकों के शोर के बीच भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। युवा सनसनी अभिषेक शर्मा मात्र 10 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे तो उनके पीछे पीछे ईशान किशन भी 10 रन पर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर कैच थमा बैठे। स्कोर बोर्ड पर मात्र 41 रन थे और भारत के दो सबसे बड़े स्तंभ ढह चुके थे। पूरे स्टेडियम में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जिसे चीरा जा सकता था। अब बल्लेबाजी का सारा दारोमदार कप्तान सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन के अनुभवी कंधों पर आ टिका था। लेकिन दोस्तों, त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। इससे पहले कि मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव अपनी चिर परिचित लय पकड़ पाते, वे भी मात्र 18 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। उनके जाने के बाद तिलक वर्मा ने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए, लेकिन वे भी 27 रन के स्कोर पर कैरेबियाई जाल में फंस गए। मैदान में अब सन्नाटा इतना गहरा था कि खिलाड़ियों की आवाजें साफ सुनी जा सकती थीं। संजू सैमसन एक छोर पर चट्टान की तरह अडिग खड़े थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का पठड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब संकट मोचक कहे जाने वाले हार्दिक पांड्या भी 17 रन बनाकर आउट हुए तो ऐसा लगा कि भारत की हार की इबारत लिखी जा चुकी है। एक समय समीकरण यह था कि भारत को अंतिम 30 गेंदों में 70 रनों की दरकार थी और जीत पूरी तरह से नामुमकिन और किसी चमत्कार पर टिकी लग रही थी। ईडन गार्डन्स की लाइट्स भी मानो धुंधली पड़ने लगी थीं। तभी मैदान के किनारे एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने मैच की पूरी ऊर्जा ही बदल दी। बाउंड्री लाइन पर टीम के मेंटर गौतम गंभीर और नियमित कप्तान रोहित शर्मा की एंट्री होती है। इन दोनों दिग्गजों ने बाउंड्री लाइन से संजू सैमसन को कुछ इशारे किए और एक ऐसी रणनीतिक सलाह दी जिसने संजू के भीतर सो रहे शेर को जगा दिया। रोहित और गंभीर का वह भरोसा संजू के लिए किसी संजीवनी बूटी की तरह काम कर गया और फिर शुरू हुआ सैमसन शो, जिसे देखकर पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित अपनी कुर्सियों से उछल पड़े और दंग रह गए। संजू सैमसन ने अकील हुसैन की फिरकी और रोमारियो शेफर्ड की तेज रफ्तार गेंदों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। संजू ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ ऐसे गगनचुंबी और रॉकेट जैसे छक्के जड़े कि गेंद सीधा स्टेडियम के तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी। उनके बल्ले से निकलने वाली हर कड़क आवाज़ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रही थी। संजू आज केवल रन नहीं बना रहे थे, बल्कि वे सालों से अपने साथ हो रहे अन्याय और आलोचनाओं का हिसाब चुकता कर रहे थे। पल्ले केले से लेकर ईडन तक संजू की इस आतिशबाजी ने यह साबित कर दिया कि जब उनका दिन होता है तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उन्हें रोकने का साहस नहीं कर सकता। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब यह महामुकाबला अपने अंतिम और निर्णायक ओवर में प्रवेश कर गया। पूरे स्टेडियम में तनाव इतना गहरा था कि खिलाड़ियों की सांसों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। भारत को सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंद उनके सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड के हाथों में थमाई। पहली ही गेंद पर अनुभवी शिवम दुबे ने चतुराई दिखाते हुए 1 रन लिया और स्ट्राइक सीधे उस मैच विनर संजू सैमसन को दे दी, जिस पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें टिकी थीं। अब समीकरण था 5 गेंदें और 17 रन। अगली गेंद शेफर्ड ने तेज फेंकने की कोशिश की, लेकिन संजू ने अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ऐसा क्लासिक और शानदार चौका जड़ा कि ईडन का शोर आसमान चीरने लगा।
अब 4 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने सटीक यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन संजू ने उसे बड़ी ही खूबसूरती से मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए 2 रन चुरा लिए। अब मैच की स्थिति और भी रोमांचक हो चुकी थी, 3 गेंदें और 11 रन। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर ईडन गार्डन्स में वो हुआ जिसने न केवल मैच का रुख पलट दिया बल्कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को सन्न कर दिया। शेफर्ड दबाव में अपनी लाइन लेंथ खो बैठे और उन्होंने एक हाई फुल टॉस गेंद डाल दी। संजू सैमसन ने बिना कोई गलती किए उस गेंद को स्टेडियम की छत पर भेज दिया। अंपायर ने तुरंत इसे नो बॉल करार दिया क्योंकि वह कमर से ऊपर थी। इस एक गेंद ने पासा पूरी तरह पलट दिया। अब भारत को 3 गेंदों में मात्र 4 रनों की दरकार थी और अगली गेंद फ्री हिट थी। संजू ने फ्री हिट वाली गेंद पर सूझबूझ दिखाते हुए गैप में खेलकर 2 रन पूरे किए। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर संजू ने एक बड़ा शॉट खेलकर मैच खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे चूक गए और कोई रन नहीं बना। अब सारा रोमांच, सारा सस्पेंस और क्रिकेट प्रेमियों का दिल अंतिम गेंद पर सिमट गया था। 1 गेंद और 2 रन। ईडन गार्डन्स में मौजूद 66,000 दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर दुआएं मांग रहे थे। शेफर्ड ने आखिरी गेंद फेंकी। संजू ने उसे संयम के साथ मिड ऑफ की तरफ पुश किया और जान लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। भारत ने वेस्टइंडीज को एक नामुमकिन से दिखने वाले मैच में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। लेकिन दोस्तों, मैच जीतने के तुरंत बाद जो संजू सैमसन का सेलिब्रेशन और उनके जज्बात देखने को मिले, वो नजारा क्रिकेट इतिहास के सबसे भावुक पलों में दर्ज हो गया। जैसे ही उन्होंने दूसरा रन पूरा किया, वे जीत का जश्न मनाने के बजाय मैदान के बिल्कुल बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उन्होंने अपना बल्ला धीमे से जमीन पर रखा, अपना हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ चेहरा करके एक ऐसी दहाड़ मारी जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह एक ऐसे खिलाड़ी की दहाड़ थी जिसे सालों तक काबिलियत के बावजूद नजरअंदाज किया गया, जिसे बार बार बिना किसी गलती के टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। संजू आज मैदान पर रो रहे थे और उनके उन आंसुओं में सालों का दर्द और संघर्ष साफ दिख रहा था। उनकी इस हालत को देखकर कप्तान सूर्या और हार्दिक पांड्या ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और कंधों पर उठा लिया। संजू सैमसन की 50 गेंदों में 97 रनों की इस ऐतिहासिक और नाबाद पारी को क्रिकेट की दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने आज पूरी दुनिया को यह कठोर संदेश दे दिया कि जब किस्मत, चयनकर्ता और दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी अगर आपके पास जिगर और खुद पर अटूट विश्वास है तो आप अकेले दम पर इतिहास के पन्ने पलट सकते हैं। पूरा ईडन गार्डन्स संजू संजू के नारों से ऐसा गूंज रहा था जैसे किसी राजा की वापसी हुई हो। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब उनसे उनके संघर्ष और इस पारी के बारे में पूछा गया तो संजू ने अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए बस एक ही वाक्य कहा जिसने सबका दिल जीत लिया। यह पारी मेरे उन सभी चाहने वालों के लिए है जिन्होंने मुझ पर भरोसा करना तब भी नहीं छोड़ा जब मैं खुद भी शायद हार मान चुका था। दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अविश्वसनीय पारी और उनके इस जज्बाती सेलिब्रेशन को 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही क्या आपको लगता है कि संजू को अब स्थायी तौर पर भारत का नंबर एक विकेट कीपर बना देना चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और क्रिकेट की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उन्होंने अपना बल्ला धीमे से जमीन पर रखा, अपना हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ चेहरा करके एक ऐसी दहाड़ मारी जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह एक ऐसे खिलाड़ी की दहाड़ थी जिसे सालों तक काबिलियत के बावजूद नजरअंदाज किया गया, जिसे बार बार बिना किसी गलती के टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। संजू आज मैदान पर रो रहे थे और उनके उन आंसुओं में सालों का दर्द और संघर्ष साफ दिख रहा था। उनकी इस हालत को देखकर कप्तान सूर्या और हार्दिक पांड्या ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और कंधों पर उठा लिया। संजू सैमसन की 50 गेंदों में 97 रनों की इस ऐतिहासिक और नाबाद पारी को क्रिकेट की दुनिया कभी नहीं भूलेगी।